जीव दुख पाता है क्योंकि वह मूर्त कर्म से बंधा हुआ है। दुख बंधन से है, बंधन नहीं है तो सुख स्वभाव व्यक्त होकर जीव को अनुभव में आता है और वह दुखी नहीं है। बंधन का कारण क्या है कि जीव रागादिक दोषों रूप परिणमता है। राग द्वेष मोह से कर्म का बंध होता है। राग द्वेष मोह के परिणाम स्निग्ध परिणाम है, उनसे कर्म का बंध होता है। सबको ये स्वीकार भी करते हैं। राग द्वेष बंध क्यों होते हैं, कब होते हैं कि जब जीव बहिर्मुख होता है, किसी बाह्य पदार्थ को लक्ष्य में लेता है तो वो पदार्थ अच्छा बुरा लगता है तो उसको राग द्वेष मोह का परिणाम उत्पन्न होता है। यदि इंद्रिय द्वार खुले हों, खुले नहीं हों, बाह्य पदार्थ को विषय नहीं करें तो रागादिक दोष पैदा नहीं होते, कर्म का बंध नहीं होता, अपितु कर्म की निर्जरा होती है और जीव सुख का अनुभव करता है। पर पदार्थ तो विषय बनते ही रहते हैं, तो कैसे नहीं बने, क्या करें उसके लिए कि जीव को अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, यथा कदा होता ही है। और उस समय जीव पर पदार्थों को नहीं देखता जानता है, पर पदार्थ के ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं, रागादिक दोष पैदा नहीं होते हैं तो बंध नहीं होता है। तो शारीरिक सुख दुख का अनुभव ही एक ऐसा समय है जब जीव पर पदार्थों को मूल पदार्थों को नहीं जान रहा होता है, इसलिए उसको रागादिक दोष भी पैदा नहीं होते, बंध भी नहीं होता है, अपितु निर्जरा होती है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव ही एक आधार रहा बंध नहीं होने का और मोक्ष होने का। मोक्ष मार्ग अति संक्षिप्त हो गया कि हम शारीरिक सुख दुख का अनुभव करें। शारीरिक सुख दुख का अनुभव ही हमारे लिए अमृत रूप हुआ। मैंने शारीरिक दुख के अनुभव में हमको अच्छा नहीं लगता हो, किसी को अच्छा नहीं लगता है, पर उस समय उसको पर का लक्ष्य नहीं है, इसलिए रागादिक दोष नहीं है, बंध नहीं है। बंध नहीं है तो निर्जरा है। कभी कहा कि शारीरिक सुख दुख में हम समता धारण करें, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, वेदना है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो होने वाला परिणाम है। जब हम बाह्य पदार्थ को लक्ष्य में नहीं लेते तो स्वतः ही सता वेदने कर्म का उदय है तो वेदना होती है, उदय नहीं हो तो वेदना नहीं होती है, तो वह कर्म के अधीन है। संसार दशा में वेदना का होना या नहीं होना या सता वेदने कर्म के उदय अनुदय के आश्रित है। हम क्या कर सकते हैं, भाई शरीर में सुख हो या दुख हो, हमें उसके अनुभव रूप रहना है या उसका अनुभव करना है। तो एकमात्र जो साधन रहा, मुक्ति का मार्ग रहा, उस शरीर के सुख दुख के अनुभव रूप है। शरीर का सुख दुख तो सबको अनुभव में आता है, पर लक्ष्य में नहीं आता। पर लक्ष्य छोड़ दें तो हमें शरीर में सुख दुख का अनुभव होगा। तो जिस समय पर का लक्ष्य नहीं है उस समय शरीर का सुख दुख का अनुभव है, जिस समय शरीर का सुख दुख का अनुभव उसमें पर लक्ष्य नहीं है। पर लक्ष्य को छोड़ें या शरीर के सुख दुख का अनुभव करें, मार्ग इतना सही है। अस्तित्व से कहेंगे तो हम कहेंगे कि शारीरिक सुख दुख का अनुभव करिए, नास्तिक से कहेंगे मूर्त पदार्थों को मत देखो जानो। इतना ही मोक्ष का मार्ग रहा। जिसको जैसा इष्ट हो, इंद्रिय निरोध करना इष्ट हो तो इंद्रिय निरोध करे, और शरीर में शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना इष्ट हो तो वो करे। काम तो दोनों एक साथ ही होने हैं। सुख दुख के शारीरिक सुख दुख के अनुभव के समय इंद्रिय ज्ञान नहीं है, जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करता है तो शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं है। मार्ग यहीं तक सिमट गया, इंद्रिय ज्ञान के निरोध करने रूप या शरीर में सुख या दुख की स्थिति जो भी है उसके अनुभव रूप। दोनों चीजें एक ही साथ होती है, समकाल है। जब शरीर के सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं तो इंद्रिय ज्ञान नहीं हो रहा, इंद्रिय ज्ञान नहीं कर रहे हैं तो शरीर में सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा।
ये तो समझ आया कि इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, तो फिर ये पूछता है फिर हम क्या करें। हालांकि उसमें स्वतः ही शरीर का सुख दुख का अनुभव होता है, फिर भी हमारे मन में हमारे में ये रहता है कुछ तो करें ताकि हम परमात्मा हो सके। कर्तव्य कर्तापने की बुद्धि सदा रही है, तो उस रूप से वह जीव मोक्ष मार्ग को भी पाना चाहता है। पर को नहीं जानने में तो कोई कर्तापना है ही नहीं। अपना शरीर का सुख दुख का अनुभव करना, उसमें कर्तापना लगता है, तो भले ही लगे मार्ग यही है। शरीर के सुख दुख का अनुभव हो या हम करें, पर लक्ष्य में तो शरीर का सुख दुख का अनुभव होता नहीं है, तो पर लक्ष्य तो छोड़ना ही पड़ता है। और हम यदि स्वयं में सुख शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो मार्ग और सुगम हो जाता है। दो काम रहे कि मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने, दूसरा अपने शारीरिक सुख दुख का जो भी स्थिति है, सुख की या दुख की, उसका हम अनुभव करके इंद्रिय ज्ञान से बहिर्मुखता से बचे, बंध से बचे। जहाँ बंध नहीं है वह निर्जरा है। शरीर के दुख के अनुभव रूप रहना अच्छा है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में राग आदि दोषों की उत्पत्ति होती है, कर्म का बंध होता है, उसके फल में दुख होता है। तो इससे सुख, इससे दुख भोगना, इंद्रिय ज्ञान करना, ये सब तो बहिर्मुख प्रवृत्तियां हैं। और वहाँ जहाँ बहिर्मुखता है, तो कर्म के आने का द्वार खुला है। इंद्रिया बंद हो तो कर्म तो प्रवेश नहीं कर सकता है। मूर्ख पदार्थों को जानते हुए कर्म को प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करें तो कर्म प्रवेश नहीं कर सकते। कर्म के आगमन का कारण ये है कि हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, या कहें तो हम शरीर के सुख दुख का अनुभव यत्नपूर्वक नहीं करते। तो इंद्रिय ज्ञान को यत्नपूर्वक छोड़ें, अपने शारीरिक सुख दुख को यत्नपूर्वक अनुभव करें, दोनों प्रकार से प्रयत्न करें, तो हम निश्चित ही वीतराग होंगे और कर्म का बंधन नहीं होगा, अपितु निर्जरा होगी। धर्म के नाम पे स्वाध्याय करना इष्ट हो, तो इतनी मर्यादा में स्वाध्याय करना चाहिए कि किस विधि से कर्म का बंध होता है और किस विधि से कर्म से छूटते हैं, किस विधि से हम वीतराग होते हैं, किस विधि से हम रागी होते हैं। तभी हम राग आदि दोषों से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे और अतीन्द्रिय अनुभव रूप रह पाएंगे। अब ये अनुभव पूर्वक श्रद्धा हो जाती है, तो ये कार्य फिर स्वतः होने लगता है, कम यत्न से भी होता है। अन्यथा प्रथम अवस्था में बहुत यत्न करने पर भी कोई शरीर में सुख का अनुभव होता हुआ भाषित नहीं होता, दुखों की निवृत्ति होती भी भाषित नहीं होती है। उसके लिए आवश्यक है कि कर्म की निर्जरा हो, कर्म का संवर हो। वह कब होता है? जब हम अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो अपने शरीर का ही एहसास करते हैं, तो पर का लक्ष्य नहीं होने से राग आदि दोष पैदा नहीं होते। अपने भूतकाल की कृतियों को याद करें, उसमें भी हम अपने वर्तमान स्वरूप से विमुख रहते हैं, तो वह एक इंद्रिय ज्ञान जैसा ही होता है। अपने भूत पर्यायों को ज्ञान में लेने का प्रयास करना, तो वास्तव में इंद्रिय ज्ञान करने जैसा ही है। जहाँ हम अपने क्षेत्र में नहीं हैं, अपने अमूर्त शरीर में सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं, वहाँ अवश्य ही हम बहिर्मुख हैं, राग आदि दोष पैदा होते हैं और नूतन कर्मों का बंध होता है। हर प्रकार से अस्थि से, नास्ति से, अवक्तव्यपने से, साति भंगों से हमको ये बलि प्रकार निर्धार करना है कि मोक्ष मार्ग केवल शारीरिक सुख दुख के अनुभव रूप है। एक कई फॉर्मूला है। अस्ति से कहें तो, नास्ति से कहें तो मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है।
शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने के लिए अपने शरीर पर बने रहिए। यही स्वानुभव है, स्व का एहसास है, स्व संवेदन है। इसी प्रकार अपने को लक्ष्य में लेने से होने वाले सुख को ही लोग कोई ज्ञान नाम दे देता है, उससे भी भ्रम उत्पन्न होता है, क्योंकि ज्ञान बहुधा इंद्रिय ज्ञान रूप होता है। तो जब भी ज्ञान को अच्छा मानेंगे तो इंद्रिय ज्ञान में बाह्य पदार्थ, विकल्प, भूत की याद, भविष्य की कल्पना आदि नाने व्यवहारिक परिणाम उत्पन्न होते हैं। मूर्त का आश्रय छोड़ें और अपने अमूर्त से का सुख का संवेदन करें। भीतर जो भी सुख दुख की स्थिति है, भीतर तो बाहर के पक्ष में कहते हैं बंद है और बाहर नहीं रहने पर निर्जरा है। जब बाहर नहीं रहते हैं तो अपने शरीर में होते हैं, शरीर में होते हैं तो सुख दुख का अनुभव होता है। नहीं है, पराधीनता नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग तो आत्मोपलब्धि को कहते हैं, स्वयं को पाने को कहते हैं। स्वयं तो उपलब्धि है, लक्ष्य पर का है तो उपलब्धि भी अनुपलब्ध हो जाता है। अपराध यही है कि हम पर को लक्ष्य में ले रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान नहीं करें तो पर को लक्ष्य में ले तो आप तो आपके अनुभव में आता ही है, उपलब्धि है। सिर से पांव तक मैं हूँ ऐसा वहाँ सुख दुख का अनुभव उसको होता ही है। वही तो मोक्ष का मार्ग है। पर का लक्ष्य नहीं कर रहे तो हम अपने अस्तित्व में हैं, अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, अधिक दोष पैदा नहीं होते हैं, बंध नहीं होता, निर्जरा होती है। कितना सुगम सा मार्ग है कि पर को लक्ष्य में नहीं ले, तो हर चीज अपने को अपनी उपलब्धि हो जाती है। पर को लक्ष्य में लेता है तो ज्ञान स्वभाव है, ऐसा जो विपरीत चिंतन होता है तो तकलीफ देता है। चलो हमने उस चिंतन को छोड़ दिया है, तो भी ये पक्का विचार रखें कि पर का लक्ष्य बन रहा है तो उससे मुझे दुख भोगना पड़ेगा। दुख से सब डरते हैं, दुख से डरते हैं, दुख का कारण पर को लक्ष्य में लेना है, तो पर का लक्ष्य छूटेगा। एक साथ नहीं छूटेगा, लेकिन सने से नहीं छूटेगा, तो एक दिन पूरा छूट जाएगा। निश्चित मानो, जिसने परद्रव्य को लक्ष्य में लेना बुरा जाना, उसका परद्रव्य का लक्ष्य छूटा है। क्योंकि वो तो स्वभाव विभाव था, विभाव तो छूट जाता है, आसानी छूट जाता है। विभाव को विभाव मान लिया जाए तो वह छूट जाता है, विभाव को स्वभाव मान लेते हैं तो छूटता नहीं है। जो पर का जानना है उसको स्वभाव मानते हैं तो पर का जानना बना रहेगा, रात राग अधिक दोष बने रहेंगे। जब पर को जानने को अपना स्वभाव नहीं माना, विभाव माना, दुख का कारण माना, तो फिर जीव घबराएगा पर को लक्ष्य में लेने से। जब तक अन्यथा बहुत जरूरी नहीं होगा तब तक तो वह पर का लक्ष्य नहीं करेगा। जब जाना है कि दुख का काम है, इससे दुख फैलेगा, अनंत संसार होगा, तो पर को लक्ष्य में लेने से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करेगा, और प्रयत्न करेगा तो सफलता भी मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि प्रयत्न करें सफल नहीं हो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, वो सफल हो ही जाता है। मुझे पर को लक्ष्य नहीं करना है क्योंकि उससे राग आदि दोष पैदा होते हैं, तो पर का लक्ष्य नहीं करता है तो अपने अमूर्त शरीर में होता है, तो अपने शरीर में होता है
तो निश्चित मानिए कि पर का लक्ष्य नहीं होने से वीतराग होता है, सुख स्वभावी है तो उसको सुख का अनुभव होता है। पूर्वबद्ध कर्म के उदय से कदाचित वेदना हो तो वहाँ भी हमको संतोष इसलिए धारण करना है, वेदना के अनुभव के समय भी पर का लक्ष्य नहीं है। तो रागादिक दोष नहीं है, रागादिक दोष नहीं तो बंध नहीं है, बंध नहीं है तो निर्जरा है। तो परम सुख शरीर में सुख हो तो वही बात है, दुख हो तो वही बात है। दोनों स्थितियों में निर्जरा की समानता है। तो समता धारण करो। तो सुख के अनुभव में भी निर्जरा है, दुख के अनुभव में भी निर्जरा है। और हमें तो निर्जरा इष्ट है कि निर्जरा पूर्वक कर्म का क्षय होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अपने आप ही सामायिक जीवन में खड़ा हो जाता है, समभाव खड़ा हो जाता है। पर के प्रति नहीं, अपने सुख दुख के परिणाम में समभाव हो जाता है। शरीर में सुख हो या दुख हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो शरीर में सुख दुख की अवस्था चाहिए बस, क्योंकि पर का लक्ष्य नहीं हो। पर का लक्ष्य होता है तो बंद होता है। मैं पर के लक्ष्य से बचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दुख नहीं चाहता हूँ। अपने में कभी सुख होता है दुख होता है, कोई भी हो, मुझे बंध नहीं चाहिए, मुझे निर्जरा चाहिए। बंध सब शरीर में वेदना निरंतर रहा करके नहीं रहती है, विवाह वो तो जाएगी। हम उसके प्रति कोलाहल नहीं करें, उसको सहन कर लेते हैं तो निश्चित वेदना ने जाना है। शरीर तो सुख रूप से परिणमन करने के लिए निरंतर तत्पर रहता है, स्वभाव निरंतर होने के लिए तत्पर रहता है। हमें वेदना को मिटाना चाहते हैं, मिटाने का प्रयत्न करते हैं, परलक्ष्य करते हैं, पराश्रय करते हैं, तो शरीर अपना काम जो सुख रूप परिणमन करने का है वो बंद कर देता है। हमें उसमें अवरोध पैदा करते हैं। वो कुछ भी नहीं करना, वो अपने आप को शरीर हील करता है। वेदना मिटने लगती है जब हम कुछ प्रवृत्ति नहीं करते। प्रवृत्ति ही हमको वेदना रूप परिणमाती है और वेदना को खत्म करने में तकलीफ पैदा करती है। वेदना उत्पन्न करती है, वेदना बनाए रखती है, वेदना को मिटने नहीं देती है। सारा दुख प्रवृत्ति का है और प्रवृत्ति नाम बहिर्मुखता का है, पर पदार्थों को लक्ष्य में लेने का है। उस पूर्वक सारी प्रवृत्ति होती है। सारा क्लेश मूर्त को जानने देखने का है, अमूर्त तो जानने देखने में आता ही नहीं। सारा दोष फिर ज्ञान का ही रहा। जहाँ ज्ञान है वहाँ स्वसंवेदन नहीं है, जहाँ स्वसंवेदन है वहाँ ज्ञान नहीं है। तो हमें चुनाव दो में ही करना है, ज्ञान करना है कि शरीर का सुख दुख का अनुभव करना है। स्वसंवेदन नाम शारीरिक सुख दुख के अनुभव का है। ज्ञान करे तो वैश्विक सुख दुख का अनुभव है, और अब स्वसंवेदन करते हैं तो शारीरिक सुख दुख का अनुभव है। तो हमें वैश्विक सुख दुख के अनुभव में तो निरंतर बंद होता है, कुछ वास्तविक सुख सुख भी नहीं मिलता है। तो उस सारे वैश्विक सुख दुख की भावना को छोड़ें, उसके कारण मूल पदार्थों को देखने जानने को छोड़ें, तो हम अपने शरीर में होते हैं। तो वहाँ शरीर में सुख दुख के अनुभव में संभाव रखें। पर का लक्ष्य नहीं है तो रागादिक दोष नहीं होंगे, बंध नहीं होगा, तो निर्जरा होगी। निर्जरा होगी तो हमको स्वभाव व्यक्त होकर सुख का अनुभव होगा। टारगेट लंबा नहीं रखें, छोटा सा टारगेट रखें। या तो इंद्रिय ज्ञान के निरोध का टारगेट रखें या शारीरिक सुख दुख के अनुभव का टारगेट रखें। दोनों काम एक साथ होंगे। जिस समय स्वसंवेदन है उसमें इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है उसमें स्वसंवेदन है। तो में से कोई एक टारगेट बना करके उसमें प्रयत्नशील हो। फिर एक बार धारा चल पड़ती है स्वसंवेदन की, इंद्रिय ज्ञान निरोध की, तो फिर वो पुनरावृत्ति होती है, अपने आप होने लगता है वो काम। एक बार काम शुरू कर दीजिए, यत्न से शुरू कर दीजिए, फिर वो काम सहज होने लगेगा। इंद्रिय ज्ञान का निरोध सहज होगा, शरीर के सुख दुख में के अनुभव में समता भाव सहज होगा। सब कुछ एकदम मोक्ष मार्ग एक बार प्रकट हो जाए, समझ आ जाए, तो सब काम आराम से सुख से चलता हुआ जीव मुक्त होता है। स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है। तब तक दंशन मूलो धम्मो, समझ सही आ जाए उसका नाम, समझ सही होने का नाम दर्शन है, सम्यक दर्शन है। एक बार सच्ची समझ आ जाए तो फिर जीव मुक्त होता ही होता है। और सच्ची समझ आती कब है? जब आप अपने शरीर में स्थित होते हो और आपको वीतरागता जनित निराकुलता अनुभव में आती है, तो फिर जीव समझ जाता है कि अपने शरीर में स्थित होने से ही मात बनेगी, बाहर रहने से बात नहीं बनेगी। फिर वो अपने आप ही बाहर नहीं रहता है, अपने में होता है। जो दुख का कारण जान लिया जाता है तो दुख के कारण में कौन प्रवृत्त होता है, और सुख के कारण पता लगे तो सुख के कारण को कब छोड़ता है। दुख के कारण को छोड़ें, सुख के कारण ग्रहण करें, तो एक समय में दोनों हैं।
कुछ भी तरह किसी भी स्टार्ट कर दो, दुख के कारण को छोड़ना स्टार्ट करो या सुख के कारण को ग्रहण करना शुरू करो, बात दोनों ही बनेगी। तो कोई भी रास्ता हम अपनाएं, राग द्वेष नहीं हो, वो रास्ता अपनाना है। वह शरीर में सुख दुख के अनुभव के समय नहीं होता है, इंद्रिय ज्ञान के निरोध के समय नहीं होता है। काम करना है, मन दुख से निवृत्त होने को सब कोई चाहते हैं। मार्ग का पता नहीं होता तो मार्ग पर नहीं चल पाते। हम लोग मार्ग को समझ रहे हैं, मार्ग पर चल भी रहे हैं, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम अवश्य ही उनसे मुक्त होंगे। तो अब एक डर का माहौल नहीं रहे, एक चिंता का माहौल नहीं रहे, तो एक शांति का माहौल होगा। डर भी कसा है, चिंता भी कसा है, तो हमें डरना भी नहीं है, चिंता भी नहीं करनी है, भयभीत नहीं होना है। तो कब नहीं होते हैं, सहज ही सुख का मार्ग मिल जाता है तो एकदम शांत हो जाता है। तो जंगल में अंधेरे में शिकारी जंतुओं के बीच में खड़ा हो तो बहुत डर लगता है, लेकिन सहज सड़क पर कोई वाहन है, वो प्रकाश में दिखाई पड़ जाए और वो आपको बुला भी रहा हो और आप उसमें बैठ भी जाए, तो एकदम शांति हो जाती है। मेरा कोई गंतव्य तक पहुंचे नहीं है, जंगल में ही है, तो भी शरण मिल गई है। जंगल में खड़े हैं, शरण मिल गई है, तो हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हम इस संसार रूपी जंगल में हैं, दुख भोग रहे हैं, डर भी बहुत लग रहा है, पर अपने शरीर की जो पांव से मस्तक विस्तार को प्राप्त है, इसकी शरण मिल गई। इसमें सुख दुख हो भले ही से, जो भी सुख हो या दुख हो, लेकिन इसमें आने पर हम बाहर के कर्मों को, आगमन को रोक देते हैं, तो कर्म जाने के द्वार को खोल देते हैं। शरीर में आते हैं तो कर्म आने का द्वार बंद हो जाता है, जाने का द्वार खुल जाता है। बाहर पर पदार्थों को देखते जानते हैं तो द्वार खुल गया, तो कर्म भीतर आता है, बनता है, दुख देता है। उदाहरण ले, अपने घर में महल में खड़े हैं और बाहर मानो बहुत तूफान चल रहा है, बहुत मिट्टी कचरा घर में आने की संभावना बन रही है, तो क्या करते हैं, तो तुरंत से हम द्वारों को बंद कर, खिड़कियां बंद कर देते हैं। बहुत मच्छर हो, टिड्डियां हो, मधुमक्खियां हो, तो क्या कर, त्वरा से दरवाजों को बंद कर देते हैं। चोर डाकू बाहर बहुत घूम रहे हो, शैतान घूम रहे हो, उनको मारने की चेष्टा करो, दरवाजा बंद कर देते हैं। कोशिश यही रहती है कि हम दुख के कारणों के आगमन पर रोक लगा दें। तो दुख का कारण तो बाहर खड़े रहना है, क्योंकि बाहर खड़े रहने में पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं, राग द्वेष होता है, बंद होता है, उदय होता है, दुख होता है, तो बाहर देखना बंद कर दें। यह तो निषेध का मार्ग हुआ। इससे भी क्या होगा, अपने में होंगे हम। दूसरा रास्ता कि यत्न पूर्वक अपने में हूँ, तो अपन को अपना पता ही नहीं लग रहा है, तो अनुभव तो होता है सिर से पाँव तक ये मैं हूँ, तो यहाँ स्थिति करें। ये भी समझ नहीं आता, शरीर में सुख दुख तो अनुभव में आता है, शरीर के सुख दुख के अनुभव के समय हम बाहर नहीं रहते हैं, तो बाहर नहीं रहते हैं तो कर्म नहीं आता है, कर्म नहीं आता है तो उदय नहीं होगा, उदय नहीं होगा तो सुख का अनुभव होगा। अनेक प्रकार से हमको इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है और अपने शरीर में सुख दुख के एहसास रूप रहना है। इसका कितना ही विस्तार करो, इससे अधिक इन बातों से अलग कहीं मोक्ष मार्ग नहीं है। इसमें कोई देवसाल गुरु का आश्रय भी नहीं है, बहुत क्रिया भी नहीं है, केवल सहज अपने में बैठे बैठे एक सही निर्णय करके हम काम करते हैं। सही निर्णय अनुभव के आधार पर कर लेते हैं। जब आंख बंद करके अपने शरीर में होते हैं तो सुख मिलता है, बाहर रहते तो आकुलता होती है। अनुभव से अच्छी तरह समझ आ जाती है कि दुख का कारण ही है, सुख का कारण ही है, तो जीव सहज ही अपने आप ही दुख के कारण को छोड़ेगा, क्योंकि दुख चाहता नहीं है। सुख चाहता, सुख के कारण में प्रवृत्ति करेगा। एक बार हमें मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो जाए, सम्य ज्ञान हो जाए, तो सम्य ज्ञान होता है प्रवृत्ति पूर्वक, माने मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति रूप होता है, अपने शरीर में होते हैं या इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, तो सम्य ज्ञान होता है। तो प्रारंभ तो यहीं से होता है कि हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें, अपने शरीर में हो, वहाँ शरीर में सुख दुख की स्थिति को संभाव से अनुभव करें, तो सम्य ज्ञान भी होगा, आचरण भी होगा, सब कुछ होगा। पहले प्रैक्टिकल करो, आंखें बंद करो, बाहर देखने जाने की भावना छोड़ो, अपने पाँव से मत अपने शरीर को, जो अनुभव में आज को लक्ष्य में लो, यहाँ ठहरो, यही विचरण करो, तो सब कुछ सही हो जाएगा। जो हम ध्यानाभ्यास में करते हैं उसी काम को हम सिंसियरली करेंगे
तो सारा मार्ग प्रशस्त होगा, परमार्थ दिशा को प्राप्त करेंगे। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।